कल हम लोग पढ़े थे किसके बारे में बताइए? काल के बारे में। बताइए क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। ध्यान से समझेंगे बाबू, क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। कहेगा कि काल चैप्टर में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? क्रिया। जाना, खाना, हंसना, गाना, रोना, जीना, मरना सब क्या है? क्रिया है। क्रिया है। क्या है बाबू? क्रिया है। अब बताइए काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद? याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में काल, कुल काल कितने तरह के होते हैं? 14। जबकि इंग्लिश में कितने होते हैं? 12। इंग्लिश में कितने होते हैं? 12। और हिंदी में कितने होते हैं? 14। हिंदी में कितने होते हैं? 14 होते हैं। यहाँ पे समझिए, आपको कल बताए थे कि काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम। और हिंदी में क्या कहते हैं? काल। कितने भेद होते हैं? 3। पहला काल बताइए। वर्तमान काल के कितने भेद? 5। बताइए दूसरा काल। भूतकाल के कितने भेद? 6। और तीसरा काल भविष्यत काल के कितने भेद? 3। कितने भेद? 3। अब बताइए बाबू वर्तमान काल के कितने भेद? 5। ये देखिए, पहला होता है सामान्य, दूसरा होगा पूर्ण, तीसरा होगा अपूर्ण, चौथा होगा सम्य, 5वां होगा। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर क्या? भविष्य। ध्यान से समझेंगे, कोई बात नहीं करेगा। सबका कोशिश होना चाहिए कि हम क्लास की बात को क्लास में ही याद कर लें। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए बाबू। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं जरा बताइए? वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद बाबू? 5। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। पहला होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। सामान्य क्या? वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सुनो बाबू, प्रत्येक काल का अपना एक पहचान होगा। क्या होगा बाबू? पहचान होगा। देखिए प्रत्येक काल का अपना एक क्या होगा? पहचान होगा। और इसका एक एक हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। याद रहे, कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, बल्कि ये पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। परिभाषा से प्रश्न नहीं आएगा। किसका? जो काल का जो मतलब काल का परिभाषा आ जाएगा, काल के भेद कितने हैं आएगा, लेकिन वर्तमान काल किसे कहते हैं या भूतकाल किसे कहते हैं या सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कैसे? जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी क्रिया के अंत में, बाबू, जब किसी क्रिया के अंत में क्या क्या रहेगा? तो ता है, ती है और ते हैं, ये सब रहेगा। तो यह कौन सा काल कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। पहचानने का ये क्या है? तरीका है। पहचानने का यही क्या है? आपका ट्रिक है। यही आपका पहचान है। सुनिए, यही क्या है? पहचान है। बताइए, प्रश्न होगा बाबू कि मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। बताओ बाबू, इसके अंत में क्या है? ता है। कौन सा काल? हम लोग पढ़ते हैं, वे लोग हंसते हैं, तुम झूठ बोलते हो, वर्षा होती है। जितना भी वाक्य जिसके अंत में ता है ती है आएगा, सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। देखिए पहले हम जो आपको लिखाए थे काल का भेद, वो थोड़ा सिस्टमैटिक नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए बीच में रोक टोक नहीं करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो लास्ट में आप हमसे पूछ लेंगे। यहाँ पे समझिएगा, पहला सामान्य वर्तमान काल था। अब देखिए, अगर हम इसको दूसरा लेना तो दूसरा आपका होगा अपूर्ण। क्या होगा? अपूर्ण। देखिए थोड़ा इधर उधर है, लेकिन सब इसी में आपको मिल जाएगा। दूसरा होगा अपूर्ण। क्या होगा बाबू? अपूर्ण। याद रखिएगा, अपूर्ण का दूसरा नाम होता है तत्कालिक। 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 क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपूर्ण का दूसरा नाम होगा तत्कालिक। तत्कालिक होगा। अपूर्ण का दूसरा नाम तत्कालिक। तत्कालिक भी आपका क्या है? वर्तमान काल है। तत्कालिक वर्तमान काल। देखिए तत्कालिक वर्तमान काल वह काल होता है जो कार्य बोलते समय जारी हो। जो कार्य बोलते समय क्या हो? जारी हो। तो इसके क्रिया के अंत में आ जाएगा रहा है, ठीक है, रही है। रहा है, रही है, रही। जैसे बताइए, मोहन पढ़ता है का तत्कालिक या अपूर्ण क्या होगा? मोहन पढ़ रहा है। दोनों में क्या अंतर है बताइए? दोनों में क्या अंतर है?
एक है कि क्रिया के अंत में रहा है रही है रहेगा तो तात्कालिक होगा या अपूर्ण होगा। जैसे बताइए पंखा चल रहा है, क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम बताइए, तात्कालिक वर्तमान काल। मोहन पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। रहा है रही है आएगा तो पूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान। बताइए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कौन सा काल है? क्या है बाबू बताओ, शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या होगा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा देखिए, तीसरा होगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल है बाबू ऐसा काम जो पूरा हो चुका है। पूर्ण वर्तमान काल जिसके क्रिया के अंत में है चुका है या आ है, चुका है या आ है, चुकी है या ई है, ये सब रहेगा तो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। जैसे है मोहन पढ़ चुका है, मोहन पढ़ चुका है या मोहन पढ़ा है, मोहन पढ़ चुका है या मोहन पढ़ा है। सुनिए बाबू, मोहन पढ़ चुका है या मोहन पढ़ा है। देखिए पहला था सामान्य है, सामान्य, दूसरा क्या हो गया? अपूर्ण, तीसरा क्या हो गया? पूर्ण। सुनिए सामान्य, अपूर्ण और क्या हो गया? पूर्ण। आपको बताए थे ना सामान्य वर्तमान काल में ता है ती है आएगा, पूर्ण में या है, आ है, चुका है, चुकी है, ये आ जाएगा। अपूर्ण में क्या आ जाएगा? रहा है रही है रहे। अपूर्ण का ही दूसरा नाम क्या होगा बताओ? तत्कालिक। अपूर्ण का ही दूसरा नाम क्या होगा? तत्कालिक। अब आएगा आपका संदिग्ध और क्या? संभाव्य। संदिग्ध और क्या? संभाव्य। तो देखिए संदिग्ध और संभाव्य क्या होता है बाबू? एक होगा संदिग्ध, संदिग्ध क्या होगा? वर्तमान काल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सुनो इसका पहचान क्या होगा? इसके क्रिया के अंत में बाबू हमार, इसके क्रिया के अंत में होगा ता होगा, ती होगी, ती होगी और ते होंगे, है ते होंगे। जैसे प्रश्न है, उदाहरण हो जाएगा कि मोहन पढ़ता होगा, मोहन पढ़ता होगा। बताइए इसके अंत में क्या है? होगा। तो जब ता होगा, ती होगी, कहाँ ध्यान है तुम लोग का जी? अब बोर्ड पे देखो, मोहन पढ़ता होगा, ठीक है। अगर कहेंगे वह आता होगा, कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। शिक्षक पढ़ाते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। वह आता होगा, मोहन जाता होगा, ता होगा, ती होगी, ती होंगे रहेगा, कौन सा काल कहलाएगा बताइए? संदिग्ध। अगला होगा संभाव्य, है संभाव्य, संभाव्य। देखिए कह रहा है कि संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? सुनो संभाव्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो जिसके क्रिया के अंत में है आ हो, आ हो, है ई हो, ए हो, आ हो, ई हो, ए हो रहेगा। जैसे शायद वह आया हो, शायद वह आया हो या मोहन आया हो, शायद मोहन आया हो, शायद वे लोग गए हों, शायद वे लोग गए हों। तो जिसके क्रिया के अंत में आ हो, ई हो, ए हो रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान काल। क्या कहेंगे बताइए? संभाव्य वर्तमान काल। ध्यान से समझिए, संभाव्य, संभाव्य, ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। ये सब कौन सा काल है जी बताओ? वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद? 5। देखिए पहला क्या? सामान्य वर्तमान काल। अंत में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते। दूसरा अपूर्ण या तत्कालिक, अपूर्ण या तत्कालिक। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान नहीं है। तीसरा है आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान। आ है, ई है, ए है, चुका है, है पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तत्कालिक और अपूर्ण एक ही होता है, ठीक है। अगला है क्या? पूर्ण वर्तमान काल। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। संदिग्ध वर्तमान काल में होगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे वह आता होगा, बारिश होती होगी, समझ रहे हैं ना? तो जिसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। आज जिसमें संभाव्य में शायद वह आया हो, शायद वे लोग गए हों,
आ हो, ई हो, ए हो रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल। कल ये तीनों हम आपको समझा चुके थे, ये तीनों बता दिए थे ना। आज आप लोगों को ये दो समझना है, एक संदिग्ध और एक क्या संभव। संदिग्ध के अंत में रहेगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। वह आता होगा, वह जाती होगी, वह पढ़ता होगा, बारिश होती होगी, ये सारा कहलाएगा संदिग्ध। वह आया हो, वह गया हो, वे लोग आए हो, ऐसा वाक्य रहेगा। आ हो, ई हो, ए हो, तो इसको क्या कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल आपका क्या हो गया, खत्म। अब बताइए वर्तमान काल के बाद कौन सा काल आएगा, भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। बताइए, पहला सामान्य, दूसरा पूर्ण, तीसरा अपूर्ण, चौथा संदिग्ध, पांचवा आसन और छठा हेतु। अब इसको हम लोग समझेंगे भूतकाल के भेद। किसके भेद, भूतकाल के भेद। याद रखिए बाबू, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, बताइए भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद होते हैं। ध्यान से समझेंगे। पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल सुनिए, प्रत्येक का अपना एक पहचान होगा। प्रत्येक का अपना एक क्या होगा बाबू, पहचान। प्रत्येक का अपना होगा एक पहचान। और दूसरा इसका हम लोग देखेंगे क्या है, उदाहरण। पहचान और क्या, उदाहरण। देखिए सामान्य भूतकाल होगा ना, सामान्य जो भूतकाल होगा, इसका पहचानने का तरीका है कि इसके क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में आ जाएगा आ, ई, ए, या, आ जाएगा ता था, तिथि और क्या, ते थे। जैसे देखिए मोहन पढ़ता था या मोहन पढ़ा, मोहन पढ़ा, इसके अंत में क्या गया, आ है। वह आया, अंत में क्या आया, या। वे लोग गए, क्या आया, ए। तो जब आ, ई, ए रहेगा या ताथा, तिथि, तेथे रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, सामान्य भूतकाल। क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल। जैसे हम लोग पढ़ते थे, क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। या हम लोग पढ़े, उसने मेरी मदद की, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ में क्या रहा है, आ है। उसने मेरी मदद की, ई आ रहा है ना। वह गया, या आ रहा है ना। तो जिसमें आ, ई, ए, या रहेगा या ताथा, तिथि, तेथे रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, सामान्य भूतकाल। क्या कहेंगे, सामान्य। अब देखिए सामान्य भूतकाल के बाद दूसरा आएगा अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल बाबू, अपूर्ण भूतकाल को तत्कालिक भूतकाल भी आप कह सकते हैं। अपूर्ण भूतकाल को तत्कालिक भूतकाल भी कह सकते हैं। इसके क्रिया के अंत में क्या आएगा, जरा आप बताइए। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। बताइए मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था, कौन सा, बताइए कौन सा काल, अपूर्ण भूतकाल का दूसरा नाम तत्कालिक भूतकाल। तत्कालिक भूतकाल सुनिए। तीसरा पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल सुनो बाबू, पूर्ण भूतकाल उसे कहेंगे जिसमें क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में आ जाएगा आ था, ई थी और ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तब क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल। क्या कहलाएगा, पूर्ण। मोहन पढ़ चुका था, मोहन पढ़ चुका था, बताइए पूर्ण भूतकाल। या मोहन पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल चौथा समझिए, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है। आसन भूतकाल में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। सुनिए, आसन भूतकाल जो होता है ना, आप तो जानते हैं कि भूतकाल में या तो था, थे, थी रहता है, लेकिन आसन के साथ कंडीशन अलग है। आसन कहता है कि क्रिया के अंत में आ है, ई है। अब बच्चा पागल हो जाता है, आ है, ई है, ए है। ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है
अभी अभी हुआ है वह कहलाएगा आसन भूतकाल। जैसे वह अभी अभी आया है, या मोहन अभी अभी आया है, मोहन अभी आया है, अभी आया है। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि कहिएगा सर है हूं हो तो रहता है तो वर्तमान काल रहता है, तो ये भूतकाल कैसे हो गया? ये भूतकाल ऐसे हो गया कि मोहन अभी अभी आया है, यह काम समाप्त हो गया है। तो जो काम समाप्त हो जाता है क्या उसको वर्तमान काल कहते हैं? नहीं, जो काम खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो भूतकाल हो गया। इसलिए यहाँ पे इसको आसन भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसन भूतकाल। क्या कहलाएगा? आसन भूतकाल। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? पांचवा संभाव्य। क्या आएगा? संभाव्य। देखिए इसके बाद क्या था? संभाव्य नहीं, क्या? संदिग्ध। क्या होगा? संदिग्ध। ये क्या होगा? हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद। देखिए सामान्य आपको बता दिए, अपूर्ण बता दिए, पूर्ण बता दिए, आसन बता दिए ना। अब आपका बचा क्या? संदिग्ध। क्या बचा? देखिए संदिग्ध का क्या क्या ये होता है, पहचान क्या होता है? संदिग्ध का क्या पहचान है? संदिग्ध क्या बाबू है? संदिग्ध भूतकाल जिसके क्रिया के अंत में, अब यहाँ पे देखिए उसमें आ रहा था ता तेती, क्या रहा था? लेकिन यहाँ पे आएगा आ होगा। क्या आएगा? आ होगा, ई होगी, है ई होगी, ए होंगे, ए होंगे, है। जैसे मोहन आया होगा, आता होगा नहीं, आया होगा, मोहन आया होगा, है। मैंने ऐसा कहा होगा, आपने ऐसा सुना होगा। आप महात्मा गांधी क्या कह रहा है कि जैसे आपने यह सुना होगा, तो सुना होगा, आ होगा आ रहा है ना। मैंने ऐसा कहा होगा, आ होगा आ रहा है कि नहीं आएगा? वे लोग गए होंगे, ए होंगे। लेकिन देखिए संदिग्ध वर्तमान काल में आ रहा था ता ते ती। जैसे वह ऐसा कहता होगा, मोहन आता होगा, वे लोग जाते होंगे। समझ रहे हैं ना? तो जब ता होगा ती होगी रहेगा तब क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। आ होगा, ई होगी, ए होंगे रहेगा तो संदिग्ध भूतकाल। क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। अब देखिए अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या है बाबू? बताइए अगला क्या है? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। समझिए हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है? इसमें क्या होगा ना कि दो क्रिया होगा। कितना क्रिया होगा बाबू? इसमें दो क्रिया रहेगा, दो क्रिया रहेगा और दोनों के अंत में रहेगा ता तेती। क्या रहेगा? ता तेती। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगा, है। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगा। एक क्रिया दूसरे पर क्या होगा? वह आता तो मैं जाता, है। सुनिए अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो परीक्षा में अच्छा अंक लाते। क्या यह वाक्य वर्तमान को दर्शा रहा है कि भूत को? देखिए वह आता तो मैं जाता, वह नहीं आया इसलिए मैं नहीं गया। तब बताइए ये किस क्रिया को दर्शा रहा है? हेतु हेतु मत। देखिए वह आता तो मैं जाता, तुम खाते तो मैं खाता तुम खाते तो मैं खाता, है। तुम खाते तो मैं खाता, है। देखिए अगर कहें कि अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो परीक्षा में, है, तो परीक्षा में अच्छा अंक लाते, अच्छा अंक लाते, है। बाबू बताओ इसमें अंत में क्या रहा है? ता ते ती। क्या रहा है जी? ता ते ती। अगर आप कड़ी मेहनत करते तो परीक्षा में अच्छा अंक लाते। बताइए ये किस घटना को दर्शा रहा है? भूतकाल। तो ये कहलाएगा कौन सा काल? हेतु हेतु मद। इस बताइए सब में वह कौन सा वाक्य है जिसमें दो वाक्य आ रहा है? हेतु है। तो सिंपल है इसको पहचानना, जिसमें सेंटेंस डबल आ जाएगा वही हेतु हेतु मद कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता। बोलिए यदि मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। हेतु हेतु मद। मैं पक्षी होती आकाश में उड़ती, न मैं पक्षी हूँ न आकाश में। ठीक है
अगर मैं गोपालगंज का डीएम होता तो आप लोगों को बहुत सारा सुविधा देता। आए? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बताइए बाबू, इसके अंत में क्या आ रहा है? ता है ती है आ रहा, ता ती आ रहा है ना, तो क्या काल आएगा बताओ? बताइए वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के कितने भेद? 5 है। हल्ला, वर्तमान काल के कितने? कहाँ गया वर्तमान काल? चार का है नहीं आ रहा। वर्तमान काल के कितने भेद? पहला, दूसरा तत्कालिक या अपूर्ण, तत्कालिक या अपूर्ण, तीसरा पूर्ण, चौथा संदिग्ध, पांचवा संभाव्य। कोई दिक्कत इसमें है? बताइए भूतकाल के कितने भेद? ये कहाँ गया है? भूतकाल के कितने भेद? पहला, दूसरा अपूर्ण, तीसरा पूर्ण, चौथा आसन, पांचवा संदिग्ध और छठा। इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा घर पे भी मेहनत करना पड़ेगा, इसको सब दिमाग में रखना है कि दिमाग में रहेगा तभी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात नहीं करो। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला है भविष्यत काल। क्या है बाबू? भविष्यत काल। देखो ध्यान से समझो, भविष्यत काल। व्हाट इज हैपनिंग? बताइए भविष्यत काल। बाबू सुनो गौर से, भविष्यत काल। भविष्यत काल के कितने भेद? काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। है बाबू, भविष्यत काल के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। बताइए पहला, अफरीना गलती है बताती है। सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल तो तुम भूत बोल रही हो, भूत भूत तुमको पकड़ लिया है। बाबू बताओ सामान्य भविष्यत काल। दूसरा बताइए, दूसरा बताओ है क्या? संदिग्ध भविष्यत काल है। अगला बताइए, हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। सुनो देखिए, हल्ला काहे कर रहा है जी तुम? सामान्य में देखिए बाबू, पहचान क्या है? पहचान क्रिया के अंत में गागेगी। क्रिया के अंत में गागेगी है। मोहन पढ़ेगा। उदाहरण है, बताइए मोहन पढ़ेगा है। हम लोग पढ़ेंगे। गागेगी रहेगा तो क्या कहलाएगा? अब देखिए, अब जब रहेगा क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में जब आएगा हो, क्या आएगा? शायद है, शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, शायद वे लोग कल आए, शायद वे लोग कल आए। जो आने वाले घटना को दर्शाए, जो काम होने वाला हो है, जो काम होने वाला हो। शायद, शायद कल वर्षा हो, शायद वे लोग कल आए, शायद वे लोग कल आए, शायद वह अगले वर्ष शादी करे। तो इस तरह का वाक्य हो जो आने वाली घटना को दर्शाए। किसको दर्शाए? आने वाली घटना को दर्शाए, उसको क्या कहेंगे? संदिग्ध। शायद वे लोग कल आए, क्या हो जाएगा? संदिग्ध हो जाए। अच्छा, इसमें हेतु हेतु मद में क्रिया 2 आएगा है। क्रिया कितना आएगा? 2। और दोनों के अंत में रहेगा गागेगी। दोनों के अंत में क्या रहेगा? गागेगी। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। यह काम क्या है? होने वाला है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या है? दोनों में गागेगी है ना, तो याद रखिएगा है। यदि तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी मदद करोगे तो
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। है, बताओ बाबू, दोनों में गागेगी है कि नहीं? गागेगी है दोनों में। अगर वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे। अगर वर्षा होगी तो किसान खुश होंगे, गागेगी है कि नहीं? अगर देखिए, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। बताइए, गागेगी है कि नहीं है? तो जिस वाक्य में गागेगी रहेगा और दो क्रिया रहेगा, कितना क्रिया? ठीक है। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं तुम्हारी इलाज करूंगा। मैं डॉक्टर बनूंगा, आने वाले समय की बात हो रही है कि नहीं? मैं तुम्हारी इलाज करूंगा, आने वाले समय की बात हो रही है कि नहीं हो रही? तो जिसमें आने वाले समय की बात होगी, जिसके अंत में गागेगी रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इस तरह से काल चैप्टर आपका क्या हो गया। लेकिन अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना होगा, बिना बताए काम नहीं चलने वाला है। पहला प्रश्न बताइए, क्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे? क्रिया के अध्ययन को क्या कहेंगे? काल कहेंगे। काल में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? क्रिया के बारे में। जितना क्वेश्चन बोल रहा है सब प्रीवियस क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो क्रिया बताइए, काल में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? क्रिया के अध्ययन को। काल के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। बताइए, काल के कितने कुल काल कितने होते हैं जी? 14 होते हैं। कुल काल कितने होते हैं? 14 होते हैं, जिसमें वर्तमान काल कितना होता है? वर्तमान काल कितना होता है? 5 होता है। वर्तमान काल 5 है। बाबू बताइए, भूतकाल कितना होता है? ये भूतकाल कितना होता है? तो भूतकाल होता है 6। अब बताइए, भविष्यत काल कितना होता है? भविष्यत काल होता है भविष्यत काल 3 नंबर पर होता है 3। 3 नंबर पर 3 हो गया। अच्छा, 3 दूना कितना? 3 दूना 6 और 6 5 कितना? 11। आप इधर से भी याद कर सकते हैं। 3 का 3 और 3 दूना 6 और 6 5 कितना? याद हो जाएगा कि नहीं? याद रखिएगा। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़े हैं, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, तब कुल टेंस की संख्या 12 होता है, लेकिन यहाँ 12 की 14। बिजली चमकती है, कौन सा? बताइए, कौन सा काल? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, सामान्य भूतकाल। ठीक है। हम होंगे कामयाब, सामान्य। बताइए, हम होंगे कामयाब या हम कामयाब होंगे, क्या होगा? सामान्य भविष्यत काल है। अगर तुम आते तो मैं जाता, मद क्या? हेतु हेतु मद क्या? भूतकाल। अगर तुम आते तो मैं जाता, तुम नहीं आए हम नहीं गए। क्रिया क्या हो चुका है? खत्म। तो जो कार्य अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य हो चुका है भूतकाल, और जो काम होने वाला है भविष्यत काल। काल से संबंधित आपको कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। एक बार पुनः ध्यान से आप लोग इस चैप्टर को देख लेंगे, नोट्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।